अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एमएस एक्सेल में शीट नंबर 4। लास्ट टाइम हमने शीट नंबर 3 कर ली थी। एमएस एक्सेल ओपन कर लेते हैं और उसके बाद फाइल में जाके हम इस ओपन पे क्लिक करके शीट नंबर 4 को ओपन कर लेते हैं। ये शीट है किसके मुतालिक? ये शीट भी आपकी पे सिस्टम है ऑफ यूबीएल बैंक। अच्छा, ये पे सिस्टम वगैरह कैसे मैनेज करेंगे? लास्ट टाइम में हमने वहाँ पे एक छोटी सी शीट की थी जिसमें हमने पे सिस्टम को मैनेज किया था। ये आ गया यूबीएल बैंक की पे सिस्टम शीट। अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, उसमें भी हमने यही चीज़ आपको डिटेल में बताई थी। उसके बाद ये जो अगर आपने प्रिंटिंग सेटिंग वगैरह देखनी है कि आपने एक्सेल पे प्रिंट आउट कैसे सेट करना है, उसके बाद ये प्रॉपर टेबल कैसे शो करवाना है, तो वो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 पे बता दिया। अगर आपने नहीं देखा तो वो मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे। वैसे ही आपने ये सारे कुछ टाइप कर लेना है खुद ही। अगर नहीं समझ आ रही तो आपने मेरे लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब चैनल से लेक्चर नंबर 1 देख लेना है एमएस एक्सेल के मुतालिक, तो उसमें मैंने सारी ही डिटेल बता दी थी। उसके बाद ये सारा आपने टाइप कर लेना है यहाँ तक। आगे ये चीज़ हमने मालूम करनी है। यहाँ पे आल्ट एंटर करके यहाँ पे 500 आता है, वो ऐड कर लेंगे। अब इसका फार्मूला आपने देखना है कि हाउस रेंट कैसे निकालना है, मेडिकल अलाउंस कैसे निकालना है। अगर आपको अक्सर अक्सर आपको कंपनियों में बताया जाता है कि हमने बोनस देना है इतना, और उसके बाद सीआर अलाउंस इतने परसेंट देते हैं, और उसके बाद मेडिकल अलाउंस इतने परसेंट देना है आपको। उसके बाद टैक्स वगैरह जो अखराजात वगैरह जीपी फंड वगैरह हैं वो आपके इतने काटे जाएंगे, इतने परसेंट। और उसके बाद आपको एक बेसिक पे बताई जाती है और उसके बाद ये सारे आगे डिटेल बताई जाती हैं। तो हमने मालूम करना है कि हमारी पे बनती कितनी है उस हिसाब से। तो आपने यहाँ तक बेसिक पे तक तो खुद ही टाइप कर लेना। आगे हमने हाउस रेंट निकालना है। हाउस रेंट का फार्मूला इज इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई कर देना है। बेसिक पे को मल्टीप्लाई कर देना जितनी भी परसेंटेज होगी, जैसे 12% है तो इज इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 12%। इसी तरह मेडिकल अलाउंस का फार्मूला इज इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 15% और इंटर कर दें तो ये मेडिकल अलाउंस आ जाएगा। इस तरह सीएल अलाउंस का फार्मूला इज इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 10% और इंटर कर देंगे। अच्छा, बोनस में वो बता रहा है कि 500, तो इसका मतलब सभी को 500 ही बोनस देंगे। उसके बाद ग्रोस पे, ग्रोस पे होता है कि इनकी मजमुआ पे कितनी बनती है, तो उसका फार्मूला इज इक्वल टू सम। यहाँ पे दो तरह के फार्मूले यूज़ कर सकते हैं, सम वाला भी यूज़ कर सकते हैं और अलहदा अलहदा प्लस भी कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू सम और सारी ही इन सेल को सिलेक्ट कर लें और एंटर कर देंगे तो ये आपकी ग्रोस पे आ जाएगी। उसके बाद टैक्स डिडक्शन का भी सेम ही फार्मूला इज इक्वल टू बेसिक पे। जिसके साथ भी परसेंटेज का जिक्र आ गया तो उसको आपने ऑटोमेटिक बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय जो भी परसेंटेज होगी, जहाँ से यहाँ पे 6% है तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी इज इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय, अब कितने परसेंट है? 4%। 4% और एंटर कर देना। अब नेट पे होता है कि अगर आपकी ग्रोस पे इतनी बनती है, उसके बाद नेट पे होता है कि आपको पे दी कितनी जाती है, यानी कि अखराजात वगैरह और टैक्स वगैरह काट के कितनी पे दी जाती है। तो उसको निकालने के लिए हम ग्रोस पे को करेंगे इज इक्वल टू ग्रोस पे माइनस टैक्स डिडक्शन माइनस जीपी फंड, इन सारों को माइनस कर देंगे तो आपकी नेट पे आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास नेट पे आ गई। अगर आपने ये सारे ही मालूम करने हैं कि क्या बनती है इनकी पे नेक्स्ट के, तो इसी फार्मूले को कॉपी कर दें। इस तरह ये साथ ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके इस तरह ड्रैग कर दें तो ये इस तरह फार्मूला कॉपी हो जाएगा सारा ही, यानी कि बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना।